फुल वेव रेक्टिफिकेशन को ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। अगर इसकी डायग्राम को देखा जाए तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, जिसके अंदर 4 डायोड्स लगे होते हैं, एक एसी सोर्स होता है, इसके अलावा कैपेसिटर फिल्टर भी लगाया जाता है या इंडक्टर फिल्टर को भी यूज़ किया जा सकता है, और लास्ट में जो आउटपुट ली जाती है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ली जाती है। इसमें एक और बात समझने वाली है कि लोड रेजिस्टेंस आउटपुट के बारे में बताएगी और इसके अंदर डायोड्स की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की जाएगी, जिसमें D3 और D4 रिवर्स बायस को शो करेगा, D1 D2 को फॉरवर्ड बायस में शो करेगा। तो फर्दर अगर इसे डायग्राम में देखा जाए तो फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरह से डायग्राम होगी और रिवर्स बायस में कुछ इस तरह से डायग्राम होगी। अगर एसी इनपुट देंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह से स्मूथ वेव आएगी। इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी आपको ये वेव नज़र आ रही है, ये पल्सेटिंग डीसी को शो करती है। इसका मतलब ये होता है कि वेव ठीक तरह से नहीं बनी होती, प्रॉपर डीसी की तरह। डीसी में स्मूथ वेव के तौर पर आउटपुट नहीं आ रही होती। इसके बाद इस पर फिल्टर अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद ये नीचे वाले जो आपको पिंक या रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, ये जो वेव्स नज़र आ रही हैं, इस तरह की स्मूथ वेव बन जाती है। इसी तरह अगर वर्किंग को देखा जाए, वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो उसमें पहली चीज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल की है। जो भी इनपुट हम देंगे वो एसी इनपुट होगी, एंड एसी इनपुट सिग्नल विच ऑसिलेट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। सो डायोड ब्रिज भी इसके अंदर है, जिसमें D1 D2 D3 D4 4 जो डायोड्स हैं, इन्हें डायोड ब्रिज भी कहा जाता है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर दिस ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नोन एज ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में D3 और D4 रिवर्स बायस में होते हैं और D1 और D2 फॉरवर्ड बायस के अंदर होते हैं, और इसकी पहले सिंपल डायग्राम भी मैं आपको शो कर चुका हूँ। अगर फॉरवर्ड बायस के अंदर देखेंगे तो डायोड्स कुछ इस तरह से आपस में कनेक्ट होंगे, और अगर रिवर्स बायस के अंदर देखेंगे तो डायोड आपस में कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे। अगर इसी चीज को डिफाइन किया जाए, सो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई डायोड D3 एंड D4 कंडक्ट इन सीरीज, बट डायोड D1 एंड D2 स्विच ऑफ एज दे आर नाउ रिवर्स बायस। तो जो रिवर्स बायस में होगा वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, जो फॉरवर्ड में होगा सिर्फ वही करंट को कंडक्ट करेगा। और सेकंड इसमें पॉइंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, two diode allowing the current to flow through the load. During the negative half cycle, other two diode conduct the directing current through the load. अब आपको समझ आ गया होगा कि ये D3 और D4 किस तरह फॉरवर्ड में है और D1 और D2 किस तरह ये रिवर्स में आपस में इनका कम्बिनेशन बनेगा। लास्ट में जो वेव आएगी उसे स्मूथ किया जाएगा एक कैपेसिटर के थ्रू, या कैपेसिटर फिल्टर भी इसे कह सकते हैं। फिल्टर का यूज़ करके हम उसे स्मूथ कर लेते हैं और डीसी में कन्वर्ट हो जाती है आउटपुट। सो द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर गिव्स अस ए ग्रेट मीन डीसी वैल्यू। तो जो आउटपुट में डीसी वैल्यू आती है वो 0.637 होती है, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज होती है विद लेस सुपर इम्पोज्ड। Further, इसमें we can improve the average DC output of the rectifier by using smoothing capacitor to filter the output waveform। तो ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो आउटपुट वेव आती है वो इतनी स्मूथ नहीं होती, उसे स्मूथ और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर को अप्लाई करते हैं, जिसके बाद एक स्मूथ वेव बन जाती है। और इसके बाद जो पॉइंट है स्मूथिंग और रेजरवायर कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर जो भी हम कैपेसिटर या इंडक्टर फिल्टर कुछ भी यूज़ करते हैं, कोई फिल्टर यूज़ करते हैं स्मूथिंग के लिए, वो पैरेलल में लगेगा या सीरीज़ में। तो ये बात याद रखने कि वो पैरेलल के अंदर ही लगेगा विद लोड रेजिस्टेंस। इन्वर्स वोल्टेज को समझने से पहले ये समझना होगा कि जब डायोड रिवर्स बायस में होते हैं तो वो कितनी वैल्यू को कंज्यूम करते हैं, जो भी इनपुट हम देते हैं उसमें से कितनी वैल्यू को वो टॉलरेट करते हैं। सो द पीक इन्वर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज द डायोड कैन टॉलरेट इन द रिवर्स बायस कंडीशन। पीक इन्वर्स वोल्टेज, इसे PIV लिखा जाता है अक्रॉस D1 एंड D2 इज 2V मैक्सिमम। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जो D1 और D2 है, अगर इसे देखा जाए तो ये रिवर्स बायस में, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2V आएगी मैक्सिमम। और इस तरह अगर रूट मीन स्केयर वैल्यू फाइंड करनी हो करंट की, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये वाला है
करंट की रूट मीन स्केयर वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू ली जाती है डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, और आई मैक्सिमम या मैक्सिमम इनपुट करंट है एसी सिग्नल में। और डीसी आउटपुट अगर देखना हो तो उसकी वैल्यू को भी फाइंड किया जा सकता है। डीसी आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये वाला फार्मूला है। और इसी तरह अगर एफिशिएंसी को फाइंड करना है फुल वेव रेक्टिफायर को, तो एफिशिएंसी का सिंबल ईटा है, और ये भी रेशो होती है इनपुट ओवर आउटपुट। तो इसी तरह हम पावर की वैल्यू लिखेंगे, जो इनपुट दी है और जो आउटपुट दी है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू फॉर्म फैक्टर के बराबर आती है। और फॉर्म फैक्टर का जो सिंबल है वो के एफ होता है, और इसमें जो वैल्यू फाइंड की जाती है वो रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और उनकी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 1.11 आता है। ये फॉर्म फैक्टर को शो करता है। इसी तरह अगर पीक फैक्टर को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वो ये वाला फार्मूला है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट ली जाती है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ली जाती है, उनकी वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो फाइनल जो आंसर है वो 2 अंडर रूट आता है। और इसी तरह रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव अगर देखना हो तो रिपल फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो 0.482 है। ये वैल्यूज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। तो इन वैल्यूज़ को आपने अच्छे से नोट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी के हवाले से। द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6% while the rectification efficiency of full wave rectifier is 81.2%, and the ripple factor in full wave rectifier is low, hence a simple filter is required. The value of ripple factor in the full wave rectifier is 0.482। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी पहले अभी स्टडी कर चुके हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज़ अबाउट 1.21। and final, the output voltage and the output power obtained in full wave rectifier are higher than the obtained using हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें पहले ही पता है वैल्यू हाफ होती है, फुल में वैल्यू ज़्यादा होती है, आउटपुट ज़्यादा होती है। इस तरह द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज़ दे नीड मोर सर्किट एलिमेंट देन द हाफ वेव। तो जाहिर सी बात है जब पावर ज़्यादा चाहिए तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, डायोड्स का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। इसका साइज़ बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स इसमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई और सजेशन है आपकी, कोई और पॉइंट जो इसमें रह गया आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं।